ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 9वें अध्याय का 34वां श्लोक, अध्याय 9, श्लोक नंबर 34 और दूसरे अध्याय का 56 से 58वें श्लोक तक, अध्याय 2, श्लोक नंबर 56 से 58 तक। श्लोक टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है, स्थिर बुद्धि वालों के कोई भी दो लक्षण बताए। स्थिर बुद्धि होने वालों के लक्षण या स्थिर बुद्धि होने के लिए श्लोकों में जो पुरुषार्थ बताया है, तो वो कोई भी दो लक्षण बताना है। हेलो, हेलो। फोन अनम्यूट। ओम शांति। हेलो। ओम ओम शांति। शांति। रोल नंबर ओम शांति। 23676। ठीक है माता जी, बताइए। क्या दीदी प्रश्न पूछा था? स्थिर बुद्धि के कोई भी दो लक्षण बताइए। ଦୁଇ ଅଧ୍ୟାୟର 57 ଶ୍ଲୋକ में यो सर्वत्र अनास्ति अनाभिस्नेह तंत पात शुभाशुभ नाभिनंदोति न दोषति तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठाता। अर्थ है दुख, जो जो सेवा परम पिता परमात्मा के सब और से पूरा स्नेह रहित हुआ, उन संसारिक शुभ या अशुभ के पाकर साक्षी दृष्टा के भ्रांति न पूरा आनंदित होता है, न दुखी होकर दोष करता है। उसकी पाखंडी और निर्माण चक बुद्धि दृढ़ता पूर्वक आत्मा में स्थिर है। जो दुख होकर दोष करता है, उनका पाखंडी और निर्मायता का बुद्धि दृढ़ता पूर्वक आत्मा में स्थिर हो। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, राजयोगियों का जो पुरुषार्थ है उसके लिए विशेष कर किस प्राणी का उदाहरण दिया जाता है? राजयोगियों का जो पुरुषार्थ है उसके लिए किस प्राणी का उदाहरण दिया जाता है और श्लोक में उसका किस बात के लिए उल्लेख किया हुआ है?
फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। हेलो। ओम शिवाय नमः। ओम शांति। हाँ। हेलो। ओम नमः शिवाय। रोल नंबर 201 55। ठीक है हेलो। माता जी, उत्तर बताइए। अजी, राज्यों के लिए कछुए का कछुए का मिसाल दिया जाता है। शरीर इंद्रियों में कछुआ जैसा इंद्रियों को कंट्रोल कर रहता है। इसलिए मनुष्य राज्यों को सीखकर इंद्रियों को निजे वशीभूत कंट्रोल कर लेता है। श्लोक बताइए माता जी। ये श्लोक होते हैं 58, 2 का 58। यदा संहरते ध्यानं कुर्मः अंगानि इव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थमेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसका भावार्थ है, और जब सब योगी कछुए के अंगों की तरह मन के संकल्प सहित श्रेष्ठ अन्य भ्रष्ट 10 इंद्रियों को इंद्रियों के रूप रस गंध आदि विषय भोग सब और से निरंतर संपूर्ण खींच लेता है, तब उस योगी को बुद्धि दृढ़ता से और आत्मस्थिर हो जाता है। ठीक है माता जी। ओम शांति। अगला प्रश्न है, ओम श्री राम। राजयोग राजाई प्राप्त करने के लिए, जन्म जन्मांतर की राजाई प्राप्त करने के लिए पुरुषोत्तम संगम युग में कौन सा महामंत्र दिया जाता है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर? 18491। हाँ जी। मन मधुबन। मनाभव का महामंत्र दिया जाता है। श्लोक बताइए माता जी। मन मनाभव मद भक्तो मद्याजी माँ नमस्कुरु माँ एवं यशस्वी युक्त्वा एवं आत्मानं मत्परायणः। तू मेरे में मन लगा, मेरे यज्ञ सेवा कर, मेरा भक्त बन जा, मुझ शिव बाबा को श्रद्धा से झुक जा। इस प्रकार अव्यभिचारी मन बुद्धि रूप आत्मा का लगाव लगाए मेरी अव्यक्त मूर्ति के आश्रित हुआ मन स्वाधीन पुरुषोत्तम शासक से राजयोग द्वारा राजाई भाव को ही पाएगा। पुरुषोत्तम संगम युग शूटिंग में भी किसी व्यक्ति के अधीन नहीं बनेगा। ठीक है माता जी, आप अपना मधुबन बताइए। औरंगाबाद। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। अगला प्रश्न है, संसार में जो भी परिस्थिति आती है तो उस समय पे विशेष कौन सी धारणा को अपनाने के लिए बताया है? जीवन में जो भी स्थिति परिस्थितियां ऊपर नीचे होते रहती है तो उस समय स्थिर बुद्धि वाले विशेष कौन सी धारणा को अपनाते हैं?
हेलो ओम शांति। जी। दीदी 8114 है जी। मानसा, मधुबन। हाँ जी। हाँ जी दीदी, जो स्थिर बुद्धि वाले हैं किसी भी स्थिति परिस्थिति में पारखी और निर्णयात्मक बुद्धि से फैसला लेते हैं। हाँ, इसमें और एक कुछ बात बताइए माता जी। वो पार्क। हाँ। हाँ जी, हाँ, बोलिए माता जी आप। वो साक्षी दृष्टा रहते हैं हर स्थिति परिस्थिति में। ठीक है माता जी। इस संबंधित कुछ पॉइंट हमने सुना था। साक्षी दृष्टा के लिए जो पॉइंट सुना था हमने, वो पॉइंट बताइए। हाँ जी, हाँ जी दीदी, साक्षी दृष्टा के लिए बाबा ने बोला था कि आत्मा जो है जब वो रियलाइज कर चुकी होती है एक रस स्थिति का, तब जो दुनिया ये रियलाइज करती है कि ये सारी दुनिया भस्मीभूत होने वाली है, आज आंखों से दिखाई पड़ती है। ये जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स वगैरह हैं, जो दुनिया के जो बहुत सुखी लोग दिखाई देते हैं, वो कल भस्म होने वाले हैं और शरीर रहते रहते ही उनको भस्म होना है। तो ऐसी लगातार हमारी स्टेज होनी चाहिए जो इच्छा मात्रम अविद्या हो। कोई भी इच्छा नहीं, किसी से कुछ लेना देना नहीं है। पुरुषार्थ के लिए 2 रोटी मिल जाए तो भी ठीक है, अच्छा भोजन मिले तो भी ठीक है। और बाबा ने बोला कपड़ा मिले तो भी ठीक, ना मिले तो भी ठीक, घास फूस का घर मिले तो भी ठीक, महल मिले तो भी ठीक, नहीं तो आकाश को ओढ़नी और जमीन को ही बिछौना बना ले, एक रस स्थिति रहे। देखने वाले कहें कि इनकी एक रस स्थिति है, और हमारी आत्मा भी अनुभव करे कि एक रस स्थिति बनी हुई है। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। अभी अगला प्रश्न है, जो कछुए का उदाहरण हमने समझा है श्लोक में, तो प्रैक्टिकल जीवन में उसे कैसे लागू करते हैं? कछुए का जो उदाहरण हमने समझा है, तो राजयोगियों को प्रैक्टिकल जीवन में उसे कैसे धारण करना है? कछुआ तो अपनी इंद्रियों को अंदर सिकुड़ लेता है, अब मनुष्य तो वैसे कर नहीं सकते हैं, फिर राजयोगियों के लिए ये कछुआ का उदाहरण क्यों दिया जाता है? तो प्रैक्टिकल जीवन में जो धारणा होनी चाहिए, वो पॉइंट जो हमने सुना था उस आधार से बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर 531, मधुबन। राउरकेला। हाँ जी। हाँ, ये कछुओं का एग्जाम्पल दिया। कछुओं को मंदिर में दिखाया भी जाता है। कछुए को तो अंग होती है, उसको सुरक्षा के लिए अपना अंगों को अंदर कर लेता है। वैसे यहाँ हमारे जो 10 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियों के ऊपर मन बुद्धि है। जब संगम में बुद्धिमानों की बुद्धि बाप का पता चल जाता है, उनको स्मृति करना हम सीख जाते हैं। वो स्मृति का एकाग्रता और वो परमात्मा स्नेह इतना ऊंचा होता है कि इंद्रियों की स्मृति भूल भूल जाता, आत्मा भूल जाता है। और बुद्धि का, परमात्मा ज्ञान का आधार से बुद्धि का जो विकास होता है, उस आधार से मन को कंट्रोल करता है। मन कंट्रोल होने से इंद्रियां भी कंट्रोल हो जाती है। जब मन बुद्धि कंट्रोल हो जाती है तो बुद्धि क्या है कि कोई इंद्रियों के जो रूप रस गंध में जो विषय है, वो विषय भोग में आसक्त नहीं होता। जैसे बताया एग्जाम्पल कि भरी विषय भोग सामने पड़े हुए हो, भरी हुई थाली पड़ी हुई है, भूख भी लग रहा हो, लेकिन उसमें आसक्त नहीं होता। और एग्जाम्पल दिया कि जैसे भगत सिंह थे, तो उनको उन्होंने ठान लिया कि हमको भोजन नहीं करना है तो नहीं करना है, भले साथियों का शरीर छोड़ दिए, शरीर भी छोड़ दिए, वो देखते रहे
लेकिन उसमें प्रभावित नहीं हुए और अपना जो मन बना लिया उसी में ही दृढ़ रहे। तो इस तरीके से मनोबुद्धि रूपी आत्मा परम पुरुषोत्तम संगम में परमात्मा संग का आधार पर वो शक्ति प्राप्त करता है कि किसी भी इंद्रिय, किसी भी परिस्थिति, किसी भी प्रकृति के प्रभाव के अंडर में नहीं आता, विजयी बनता है। ठीक है, ओम शांति। अभी अगला प्रश्न है, भगवान जो राजाई का वर्षा देते हैं उसमें और जो धर्म पिताओं द्वारा वर्षा मिलता है उसमें विशेष क्या अंतर है? श्लोक में क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में इसका उल्लेख किया हुआ है, तो विशेष अंतर क्या है धर्म पिताओं के फॉलोवर्स में और भगवान जो वर्षा देते हैं उसमें? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। ओम शांति हेलो। माता जी। रोल नंबर? हाँ, 29264। हाँ जी। मधुबन? हाँ, मधुबन दनौरी दीदी। ठीक है, बताइए माता जी। दीदी मैं बाबा ने बोला था कि भी और धर्म पिताएं तो जो हैं वे तो कम जन्मा का वर्षा देव है, लेकिन बाप तो 84 जन्मा का वर्षा देव है। और वो किसी का दिन को नहीं करता, 100 दिन बनना सिखावा है, लेकिन दूसरे धर्म पिता हमें दूसरे का दिन बनना सिखावा है। हाँ ठीक है माता जी, श्लोक बताइए। श्लोक तो दीदी पढ़ के तो बता अर्थ दूंगी, बता, आंधा को ठीक है अर्थ अर्थ बताइए। श्लोक नहीं आता है तो अर्थ बताइए, पढ़ के ही सही बता दीजिए। दीदी ये है कि मेरे में मन लगा और मेरी यज्ञ सेवा कर, मेरा भक्त बन जा, मुझ शिव बाबा को श्रद्धा से झुक जा, और इस प्रकार अव्यभिचारी मन बुद्धि रूप आत्मा को लगाए मेरी अव्यक्त मूर्ति के आश्रित हुआ, मुझ स्वाधीन सर्वोत्तम शासक से राजयोग के द्वारा रजाई भाव को ही पावेगा। पुरुषोत्तम संगमयोगी शूटिंग में भी किसी व्यक्ति के अधीन नहीं बनेगा। ठीक है माता जी, ओम ठीक है, शांति। ओम शांति। अगला प्रश्न है, जो भगवान से राजयोग द्वारा राजय का वर्षा लेते हैं तो उनकी पुरुषोत्तम संगम युग में विशेष क्या निशानी होगी? भगवान के द्वारा जो महामंत्र से राजयोग द्वारा राजय का वर्षा प्राप्त करते हैं, उनकी पुरुषोत्तम संगम युग में विशेषता क्या होगी? इसके लिए श्लोक में क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में उल्लेख किया हुआ है। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। हाँ, इसमें ये बोला हुआ है जो पुरुषोत्तम संगम युग में भी जो मेरा भक्त है, जो मनमना भाव है, वो अव्यभिचारी भक्ति से दूसरे धर्मों में कभी नहीं जाते, तो आत्मिक धर्म में स्थिर रहता है। तो श्लोक पढ़ू। हाँ जी। मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजीमां नमस्कुरु, मामे वैश्यसि युक्तैव आत्मानं मत्परायण। तू मेरा मन लगा, मेरा यज्ञ सेवा कर, मेरा भक्त
बन जा, मुझ शिव बाबा को श्रद्धा से झुक जा। इस प्रकार अव्यभिचारी मन बुद्धि रूप आत्मा का लगाव लगाए मेरी अव्यक्त मूर्ति के आश्रित हुआ, मुझ स्वाधीन सर्वधर्म शासक से राजयोग द्वारा राजाई भाव को ही पाएगा। पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग में भी किसी व्यक्ति के अधीन नहीं बनेगा। ठीक है, आप किस मधुबन से जुड़े हुए हैं? अब मैं मधुबन से जुड़ा हुआ नहीं है। अच्छा, कोई भी मधुबन से कनेक्शन नहीं है आपका? एक्चुअली जहाँ मैं रहते थे वहाँ पे मधुबन नहीं था। अभी एक आया हुआ सुना है मैंने, अभी कोशिश कर रहा हूँ। मतलब फोन से भी किसी से कनेक्शन नहीं है आपका? नहीं, फोन से अभी पिछले महीने मैंने देखा था यहाँ पास में, पहले तो नहीं था। अभी अभी नया नया शुरू किया है एक। अच्छा, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति वाले। अभी अगला प्रश्न है। यह प्रश्न इस प्रसंग में पूछा हुआ है कि जो भगवान तो स्वाधीनता की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं राजयोग की, तो यह पुरुषोत्तम संगम युग में प्रैक्टिकल जीवन में उनकी कौन सी धारणा होनी चाहिए? भगवान तो स्वाधीनता की पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो प्रैक्टिकल जीवन में उनकी कौन सी धारणा होनी चाहिए? और इस संबंधित हमने जो 2 पॉइंट सुने हैं, वो पॉइंट के साथ ही इस तर्क को स्पष्ट कीजिए। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर 8133 है। मधुबन। 8000 मधुबन सतना। ठीक है, उत्तर बाबा ने ये पुरुषोत्तम संगम जी की शूटिंग के लिए बाबा ने बताए हैं कि किसी भी आदमी का अधीन नहीं बनेगा। वो हमारे दैनिक जीवन में हमारे के लिए विषय में बताए हैं बाबा कि शरीर निर्वाह के लिए घर गृहस्थ में कमल फूल समान रहना है, और रहना तो कमल फूल समान गृहस्थ परिवार में, लेकिन शरीर निर्वाह अर्थ रहना है नहीं कि हम किसी के अधीन हो जाएं। ये अगर है तो अभी संगम युग में ही हम किसी के अधीन बन जाएंगे, और शरीर में रहते हुए भी परवश में जीने लगे तो जन जन्मांतर के हमारे संस्कार अधीन के बन जाएंगे अधीन के बन जाएंगे। फिर हमें राजयोग सीखने से क्या फायदा हुआ जब बाप आकर के राजयोग सिखा करके राजा बनाते हैं। राजाई का संस्कार डालने के लिए भगवान आए हुए हैं। जैसे डॉक्टर को पढ़ा करके डॉक्टर के उसमें संस्कार डाला जाता है, इंजीनियर के अंदर उनके अपने संस्कार पढ़ाई के डाले जाते हैं। तो राजाओं में राजाई करने के संस्कार किसने डाले, कब डाले, किसी ने तो डाला होगा। तो ये संगम युग में जिसमें परमात्मा तब आप आ करके राजयोग सिखा करके पढ़ाई पढ़ा करके राजाई करने का संस्कार डाल रहे हैं। ये हमारे क्या बोलते हैं कि घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान रहने का और किसी के अधीन होकर के रहने का संस्कार नहीं डाल रहे हैं। स्वाधीन रहना और स्वाधीन दूसरे को भी स्वाधीन रहने को रखना, ये स्वाधीन रजाई पढ़ने का संस्कार अभी हम में पड़ रहा है। और पुरुषोत्तम जंग की शूटिंग में किसी भी व्यक्ति के अधीन नहीं बनना है। बाप खुद ही करना हार है और खुद ही प्रैक्टिकल करके दिखाता है, तो फिर बच्चों से भी करवाता भी है। जैसे बाबा ने बताया कि अधीन की बात कि लक्ष्मी तो अधीन रहने वाली है, परंतु नारायण तो अधीन रहने वाला नहीं है। बाप हमको तो राजा बनाने आए हैं, राजा किसी के अधीन नहीं होता है। भले मंत्री अधिकारी राज्य के सभी अधिकारी एक तरफ हो जाएं, लेकिन राजा अपनी बात पर डटा रहता है। तो बाप हमको ऐसा राजा बनाता है, अधीन रहने वाला नहीं, अधिकारी
राजा नहीं बना रहा, अधीनता का संस्कार नहीं, अर्थात हम वो स्वाधीन रहने का वो पाठ पढ़ा रहे हैं। तो इसके संबंध में पुरुषोत्तम संगम जी की शूटिंग में भी हम किसी व्यक्ति के अधीन नहीं रहेंगे और न अधीन बनेगा। जो एक बाप को श्रद्धा से एक शिव बाबा को श्रद्धा से उनकी बेविचारी मन बुद्धि रूपी आत्मा का लगाव लगा कर मेरी अव्यक्त मूर्ति से आश्रित हुआ, वह स्वाधीन और सर्वोत्तम शासक के राजयोग द्वारा राजाई भाव को ही वो पाएगा। ओम ठीक है। शांति। ओम शांति। ये पुरुषोत्तम संगम युग में भी किसी व्यक्ति के अधीन नहीं बनेगा। अभी बहुत लंबा पॉइंट भाई ने बताया है, इसे सिर्फ शॉर्ट में 2 ही बातों में बताइए कि आखिर बाबा उन पॉइंट्स में क्या बताना चाहते हैं। पुरुषोत्तम संगम युग की शूटिंग में किसी भी व्यक्ति के अधीन न बनने वाले की निशानी। सिर्फ 2 ही वाक्य में दोनों पॉइंट का सार बताइए, क्योंकि इतनी लंबी बात हो सकता है जो माताएं जुड़ी हुई है क्लास में वो इतना ध्यान भी नहीं रख पाएंगे। तो इसीलिए शॉर्ट में 2 ही वाक्य में बताइए और दोनों पॉइंट में मूल बात बाबा ने क्या बताई है। फोन अनम्यूट किया है किसी का? सिर्फ 2 ही वाक्य में उत्तर बताना है। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। हेलो, ओम शांति। हाँ, 4783 मधुबन। बालेश्वर। हाँ जी। हाँ, तुम अध्यात्म नमस्कुरु आवाज मानवे कट रहा है आपका। हाँ, अच्छा, ये 2 दिन से परेशान हो रहा है, इधर से नेटवर्क सही ढंग से नहीं आ रहा है। चलिए, जो बता रहे बाबा ने, ये नौकरी, ये पुरुषोत्तम संगम युग में नौकरी किसके पास नहीं करना है, क्योंकि बाबा जो है, जो हमको जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है कि मैं तुम बच्चों को आप समान बनाने आया हूं। आप समान मतलब भगवान खुद सदा स्वाधीन है, तो अपना बच्चों को भी वो आप समान, वो जैसे सदा स्वाधीन शासक है, राजा जब कभी भी किसी का अधीनता स्वीकार नहीं करती है, तो उसी प्रकार वो अपने बच्चों को भी आप समान बनाना चाहते हैं, सदा स्वाधीन राजा। इसलिए आज की दुनिया में तो ब्राह्मण बनकर के भी इसके पास जाके नौकर चाकर बनते हैं या कोई प्रकार की सेवा करते हैं, तो वो फिर बाबा ने सवाल किया, वो सदा स्वाधीन राजा बन पाएंगे? तो इस प्रकार का सवाल पूछा बाबा ने। इसीलिए बाबा ने कहा सदा स्वाधीन का मतलब खुद का अधीन, खुद का अपना जिम्मेदारी खुद लू, चाहे पुरुषार्थ हो, चाहे खाना पीना रहना सोना कुछ करना, इसके वो डिपेंडेबल नहीं होना है। तो हम स्वाधीन यहाँ प्रैक्टिकल संगम में शूटिंग करते होगा, इसलिए की पढ़ाई है, कोई थ्योरी पढ़ाई नहीं है। हेलो हाँ जी। हेलो, हाँ जी, आवाज ठीक। आ रहा है? हाँ जी, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। अभी सभी का हाथ नीचे किया जा रहा है। यदि क्लास में ऐसे कोई माताएं भाई जुड़े हुए हैं जिनका फोन लंबे समय से अनम्यूट नहीं हुआ है, या तो कभी भी अनम्यूट नहीं हुआ है या 1 या 2 ही बार अनम्यूट हुआ है, अनाउंसमेंट जरूर ध्यान से सुने। जिनका फोन लंबे समय से अनम्यूट नहीं हुआ है, ऐसे माताएं या भाई वो हाथ उठाइए, या तो जिनका फोन 1 या बार या 2 ही बार अनम्यूट हुआ है, ऐसे माता या भाई हाथ उठाइए। अभी अगर कोई भी ऐसे जुड़े हुए हैं जिनका फोन लंबे समय से अनम्यूट नहीं हुआ है या 1 आध बार 2 बार ही अनम्यूट हुआ है, वो लोग हाथ उठाइए। और अभी प्रश्न है,
मनमना भव और मध्याजी भव। इस प्रसंग में जो पॉइंट हमने सुना था वो पॉइंट का सार बताइए। उसमें बाबा क्या बता रहे हैं, मनमना भव कैसे होना है और मध्याजी भव कैसे होना है। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? फोन अनम्यूट है? पहली बारी फोन अनम्यूट होगा, ध्यान दीजिए अपने फोन पे। फोन अनम्यूट है? कोई भाई का फोन अनम्यूट है? फोन पे ध्यान दीजिए अपने, फोन अनम्यूट है किसी का? आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? हेलो, ओम शांति। रोल नंबर? रोल नंबर है 9086, मधुबन। विजय विहार, दिल्ली। हाँ जी, बाबा उत्तर ने बोला है मन मना भव माने जिसमें मन लग जाए और उसके लिए सब कार्य करेगा, उसी को कहते हैं मन मना भव। और फिर मध्या जी बोला है बाबा ने, जो भी कर्म करेगा यज्ञ के लिए करेगा, यजन करेगा तो मेरे को याद करेगा, यज्ञ सेवा करेगा। और बाबा ने कहा है कि मामे कम एक मुझे याद करो। इससे क्या है कि सबसे ऊंची शर्त बाबा ने बताया है, जब जान जाएंगे वही एक मित्र है, बाकी सब शत्रु है। ठीक है, श्लोक बताइए। आज के टेस्ट में से कोई भी एक श्लोक बताइए। ये मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मां नमस्करु माँ यो यशस्वी युक्त्वा यो आत्मना मत परायणा। तू मेरे में मन लगा, मेरी यज्ञ सेवा कर, मेरा भक्त बन जा, जो शिव बाबा को श्रद्धा से झुक जा। इस प्रकार अव्यभिचारी मन बुद्धि रूप आत्मा का लगाव लगाए, मेरी अव्यक्त मूर्ति के आश्रित हुआ, मुझ स्वाधीन सर्वोत्तम शासक से राजयोग द्वारा राजाई भाव को ही पाएगा। पुरुषोत्तम संगम की शूटिंग में भी किसी व्यक्ति के अधीन नहीं बनेगा। बाबा ने कहा कि अधीन बनने वाला कभी अधिकारी नहीं बन सकता है, जो अधिकारी है वो कभी अधीन नहीं बन सकता है। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। अभी थोड़ी देर तक, जब तक दोबारा अनाउंस न करे तब तक जिनका कई बार अनम्यूट हुआ है वो लोग हाथ नहीं उठाइए। 5 मिनट के बाद बताया जाएगा तभी हाथ उठाइए, नहीं तो अनम्यूट करने में कंफ्यूजन हो जाती है। और अभी अगला प्रश्न है, जो स्थिर बुद्धि वाले हैं, स्थिर बुद्धि होने के लिए व्यक्तियों के संबंध संपर्क के बारे में विशेष क्या पुरुषार्थ होना चाहिए? स्थिर बुद्धि होने के लिए व्यक्तियों से जो संबंध संपर्क होता है उसके बारे में विशेष क्या पुरुषार्थ होना चाहिए? भावार्थ में इसके लिए केवल एक वाक्य दिया हुआ है। श्लोक के भावार्थ में स्थिर बुद्धि होने के लिए व्यक्तियों के संबंध संपर्क के बारे में क्या पुरुषार्थ होना चाहिए? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो ओम हेलो शांति। हेलो, ओम शांति। हाँ, 19/5:45। माता जी आप रुकिए ओम थोड़ा शांति। सा। हाँ माता जी, आपका कई बार अनम्यूट हुआ था, आप थोड़ा रुकिए, दोबारा हाथ उठाइए 5 मिनट के बाद। अभी उनको पूछ रहे हैं जिनका लंबे समय से या एक बार भी अनम्यूट नहीं हुआ है, ठीक है? आप दोबारा फिर से हाथ ठीक उठाइए, ठीक है? ठीक ठीक। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है?
फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो जिन्होंने भी हाथ उठाया है, फोन पे जरूर ध्यान दीजिए। हाँ, ओम हेलो शांति माता जी। रोल हाँ नंबर 26,576 है दीदी। मधुबन। दनोरी जी। बाप तो बुद्धिमानों की बुद्धि है, बुद्धिमान बाप के बच्चे बुद्धिमान बनते हैं। यह आत्मा ही तीसरा नेत्र कही जाती है, जो बुद्धि से काम लेती है। ये किस बात का उत्तर दिया माता जी आपने? ये 576 में है दीदी, वार्तालाप में दूसरे का 56 नंबर में श्लोक में है जी। ठीक है माता जी, प्रश्न यह पूछा है कि स्थिर बुद्धि होने के लिए जो अनेकों से संबंध संपर्क हमारा होता है, तो उस समय में हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए? जो स्थिर बुद्धि वाले हैं उनको विशेषतः क्या व्यवहार में आने से, किस तरह का व्यवहार करने से स्थिर बुद्धि हो सकते हैं? ये तो नहीं पता दीदी। ठीक है माता जी, आज के टेस्ट में से कोई भी एक श्लोक का अर्थ बताइए। नौका नौका 34 है दीदी। मन मना भव मति आदि भव माँ नमस्कुरु माँ एव एस्यसि युक्त्वा एव आत्मान मत परायण। तू मेरे में मन लगा, मेरी यह सेवा कर, मेरा भक्त बन जा, मुझ शिव बाबा को श्रद्धा से झुक जा। इस प्रकार वे विचारी मन बुद्धि रूप आत्मा का लगाया मेरी आश्रित हुआ, मुझको ही पावेगा। ठीक है माता जी, ओम शांति। अच्छा। आगे प्रश्न फिर से वही है, स्थिर बुद्धि होने के लिए व्यक्तियों के संबंध संपर्क में विशेष कैसा व्यवहार होना चाहिए? भावार्थ में एक वाक्य दिया हुआ है, सिर्फ वो वाक्य बताने से भी चलेगा। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। ओम शांति। बहन जी, मैं अध्याय का नाम बता सकती हूँ क्या? लास्ट में माता जी, लास्ट में अच्छा, नहीं, इसके मैं लिए उसी के प्रश्न लिए रहे। जी जी, मैंने उसी के लिए हाथ उठाई थी एक्चुअली, फिर बिजी हो जाती हूँ तो इसी वजह से। ठीक है माता जी, चलिए। एक 15-20 मिनट रुकिएगा, फिर आप तब हाँ तक जी, आप हाँ अपना जी। काम कर लीजिए, फिर से जी अनाउंस जी। किया जाता है तब हाथ उठे। जी जी। ठीक है माता जी। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है हेलो किसी का? ओम शांति। रोल हेलो नंबर? 25407। आप रुक जाइए, आपका अभी अनम्यूट हुआ था कुछ दिन पहले ही। जिनका बिल्कुल नहीं हुआ है उनको बताया जा रहा है। नहीं, नहीं हुआ माता जी, हमारा नहीं हुआ, अभी फर्स्ट है। ठीक है, रोल नंबर बताइए। रोल नंबर 25407। मधुबन बेगमपेट। बेगमपेट। ठीक है, बताइए उत्तर। हर परिस्थिति योग में बुद्धि एक रस रहना है, जो आत्मा है अटल रहना है। सारी दुनिया भस्म होते भी बुद्धि से निश्चय रहना है। आंखों से देख से बड़े बड़े महल और बिल्डिंग, मल्टी मिलियनर्स, बड़े बड़े
लाखोंपति करोड़ोंपति सब खत्म होने वाला है। शरीर रहते रहते छोड़ना पड़ता है। इसीलिए इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। कोई इच्छा नहीं रहना है। कछुआ कुछ मिलने मिलने भी मिले नहीं मिले तो भी एक रस में स्थिति में रहना है। साक्षी दृष्टा का स्थिर रहना है। साक्षी दृष्टा क्या है? ड्रामा कल्याणकारी है या कल्याणकारी जो कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, अपना लिए हो रहा है, दूसरों को लिए हो रहा है उसको देख करके सुन करके हमारा आत्मा विचलित नहीं होना है। अंश मात्रम विचलित हुए साक्षी दृष्टा नहीं होता है। अंश मात्रम विचलित होता है साक्षी दृष्टा नहीं कहेंगे। बड़े बड़े भूकंप आएगा देखना है। अभी साक्षी दृष्टा ऐसा स्थिति में है होना है। अभी में प्रैक्टिकल कर्म करना है। अभी ठीक है, छोटी मोटी ठीक है, ओम बहुत शांति लंबा माता। पॉइंट बता रहे। हाँ, ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? प्रश्न सेम वही है, व्यक्तियों के संबंध संपर्क के बारे में। हमारा व्यवहार या जो स्थिर बुद्धि वाले हैं उनका व्यवहार कैसे होना चाहिए? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर? ओम शांति। रोल नंबर 2408। मधुबन। डोंबी वैली। हाँ जी। हाँ जी, इसमें बताया है बुद्धि दृढ़ता पूर्वक स्थिर है। हाँ, प्रश्न यह उत्तर पूछा है कि जिनकी बुद्धि दृढ़ता पूर्वक स्थिर है उनका मूल पुरुषार्थ क्या होगा। जैसे हम लोगों के संबंध संपर्क में आते हैं तो कहीं ना कहीं आसक्त तो हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हम उनके अटैचमेंट में आ जाते हैं। तो जो स्थिर बुद्धि वाले हैं या स्थिर बुद्धि होने के लिए यहाँ भगवत गीता में विशेष क्या पुरुषार्थ बताया हुआ है? पुरुषार्थ ये बताया है कि आत्मिक स्थिति में टिक जाना। आत्मिक स्थिति में टिकना और आत्मिक स्थिति में टिक जाना और एक में मन लगाना, दृढ़ता पूर्वक एक में एक रूप रस होकर के एक में ध्यान लगाना, स्थिर हो जाना उसमें। ठीक है, श्लोक बताइए कोई भी एक। श्लोक 2 का 58 है। यदा संहरते चायम कुर्मः अग्नि इव सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। अर्थ भी बताओ बहन जी। हाँ जी। और जब यह योगी कछुए के अंगों की तरह मन के संकल्पों सहित श्रेष्ठ और भ्रष्ट 10 इंद्रियों के रूप रस गंध आदि विषय भोग सब ओर से निरंतर संपूर्ण खींच लेता है, तब उस योगी की बुद्धि दृढ़ता से आत्मस्थिर हो जाती है। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। आगे फिर से प्रश्न सेम वही है। जब तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है तब तक यही प्रश्न कंटिन्यू रहेगा। बहुत आसान उत्तर है। अगर श्लोक का भावार्थ सभी ने ध्यान से पढ़ा होगा तो तुरंत उत्तर मिल जाएगा।
विशेष क्या पुरुषार्थ होना चाहिए स्थिर बुद्धि वालों का व्यक्तियों के संबंध संपर्क में आने वालों के प्रति? जिनके भी संबंध संपर्क में आते हैं तो उनके साथ हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, या स्थिर बुद्धि वाले कैसे रहेंगे सबके साथ रहते हुए भी? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? जिनका पहली या दूसरी बारी फोन अनम्यूट हो रहा है वो जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि कई बार फोन में आवाज नहीं आता है तो आपको पता नहीं चलेगा आपका फोन अनम्यूट हुआ है। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? कोई माता जी का फोन अनम्यूट है, ध्यान दीजिए अपने फोन पे। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर? 22,514 मधुबन। भावनगर मधुबन। हाँ। जो स्थिर बुद्धि वाला होता है ना उसका अम, वो साक्षी दृष्टा भांति शुभ और अशुभ को पाकर न पूरा आनंदित होता है न दुखी होता है। और वो जिसके प्रति लगाव हो वो प्रिय या व्यक्ति को पाकर न अति हर्षित होता है न अप्रिय को पाकर दुखी होता है, हताश होता है। हाँ, ये भी उत्तर ठीक है माता जी। अभी इसी श्लोक में और एक वाक्य आया हुआ है, वो खास बताइए। ये उत्तर जो आपने दिया वो भी ठीक ही है बिल्कुल, लेकिन इसके अलावा और एक उत्तर है और उसकी इसी पार श्लोक की में। निर्णयात्मक पार की बुद्धि दृढ़ता पूर्वक आत्मा में स्थिर होती है। वो ब्रह्मत्व की उच्चतम और दीर्घतम स्थिति में स्थिर हो जाता है। ठीक है माता जी, आप अगर पूरा अर्थ भी पढ़ते ना आप समझ पाते। यहाँ जो शुरुआत में ही 57 श्लोक है, श्लोक नंबर 57, इसमें भावार्थ में पहला ही वाक्य है जो जो सिवाय परमपिता परम। परमात्मा हाँ जी। हाँ, जो सिवाय परमपिता परमात्मा के सब ओर से पूरा स्नेह रहित हुआ, उन सांसारिक शुभ या अशुभ को पाकर साक्षी दृष्टा की भांति न पूरा आनंदित होता है न दुखी होकर द्वेष करता है। उसकी पारखी और निर्णयात्मक बुद्धि दृढ़ता पूर्वक आत्मा में स्थिर है। तो स्थिर बुद्धि होने के लिए क्या जरूरी है? स्थिर बुद्धि होने के लिए संबंध संपर्क के बारे में विशेष क्या पुरुषार्थ? वो संबंध संपर्क में जो आते हैं वो प्रिय व्यक्ति जो होता है उसमें जो लगाव होता है वो उसको पाकर न अति आनंदित होता है। और संबंध संपर्क में आने वाले जो स्नेह शून्य या द्वेष भरे अप्रिय को पाकर दुखी और हताश भी नहीं होता है। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। इस प्रश्न का मूल उत्तर जो बताया माता जी ने वो भी सही है। बाकी यह मुख्य पुरुषार्थ तो यह है हम सभी का संगम युग में कि परम पिता के सिवाय सब ओर से पूरा स्नेह रहित हुआ। अर्थात आगे की जो भी स्थिति है, जो भी व्यक्ति प्रिय हो या अप्रिय हो, उनके प्रति ना हर्षित होना ना दुखी होना, ये सब स्थितियां तब निर्माण हो सकती है जब सारा स्नेह एक शिव बाबा में लगा हुआ हो। तो इसीलिए यहाँ ये मूल वाक्य है, परमपिता परमात्मा के सिवाय परमपिता परमात्मा के सब ओर से पूरी तरह पूरा स्नेह रहित हुआ। ठीक है, अभी जैसे कि शुरू में अनाउंस किया था, इसके पिछले हफ्ते 9वां अध्याय पूरा होने के बाद
9वें अध्याय में से श्लोक अगर पढ़ के रखे होंगे सभी ने, तो सिर्फ 5-6 मिनट में आपको श्लोक नंबर बताना है। इसका जरूर ध्यान दीजिए। क्लास का टाइम पूरा होने जा रहा है, इसीलिए जो प्रश्न पूछा जाएगा उसके उत्तर में सिर्फ श्लोक नंबर बताइए कि उस वाक्य के लिए टैली होने वाला श्लोक कौन सा है। 9वें अध्याय में से कोई भी श्लोक संबंधित प्रश्न होगा, यदि आपने अर्थ पढ़ के रखे होंगे पूरे, तो आप उत्तर तुरंत दे पाएंगे। अभी कोई भी हाथ उठा सकते हैं। जिनको भी उत्तर आता है वो कोई भी हाथ उठा सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, इस ईश्वरीय परिवार की पालना कैसे होती है? ईश्वरीय परिवार की पालना कैसे होती है, इस संबंधित लागू होने वाला श्लोक। फोन अनम्यूट है किसी का? आप यदि तुरंत ध्यान नहीं देंगे तो और किसी का फोन अनम्यूट होगा, क्योंकि समय वेस्ट जाता है। फिर फोन अनम्यूट है किसी का? फोन पे ध्यान दीजिए। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? ईश्वरीय परिवार की पालना कैसे होती है? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर? 24,510 मधुबन। कानपुर। हाँ जी, श्लोक नंबर बताइए। उनका 5 है शायद। हाँ, उसमें कौन सा वाक्य आया है बताइए। श्लोक नंबर सही बताया आपने। इसमें प्राणियों को पैदा करने वाली प्राणियों का भरण पोषण कर्त्री मेरी आत्मा उन प्राणियों में स्थित नहीं है। हाँ जी, ठीक। ओम शांति। ओम शांति। माता जी अभी भी हैं। हाँ, दे दीजिए। जी। ओम शांति बहन। ओम शांति। माता जी, जी भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इसके लिए जी। कोई भी 1 या 2 श्लोक बताइए जो 9वें अध्याय में हमने देखे हैं। एक तो आपका 9 का 4 नंबर है, हाँ, जिसमें लिखा है कि ना चाहम तेसु अवस्थिता। और दूसरा आपका 9 का 5 नंबर भी हो सकता है। हाँ 9 का जी, 6 नंबर भी हो सकता है। ठीक है 9 माता का। जी, जी जी। ठीक। ओम शांति। ओम शांति बहन। अभी अगला प्रश्न है, जो आसुरी स्वभाव वाले हैं उनके लक्षण। मौनी प्रकृति को धारण किए रहते। अगला प्रश्न है, आसुरी स्वभाव वालों के लक्षण जिन श्लोकों में उल्लेखित हैं। फोन अनम्यूट है किसी का? जानती माम। हो व्यक्त भाव को नहीं। 9 का 11 बैठता है यहाँ पे। 9वें इसका अध्याय के आधार पे। फोन अनम्यूट है। रोल नंबर बताइए। हेलो। रोल नंबर बताइए। 4718। हेलो। श्लोक नंबर? 9वें अध्याय का 11वां श्लोक। इसके अलावा और कोई अवजानन्ति माम मूढ़ा। श्लोक नहीं बताइए, समय इसके जाएगा। अलावा भी नंबर बताइए बस। हाँ, तो इसमें ये बताया जाए, ये और कोई नंबर और नंबर नहीं याद आ रहा भाई। ये 9 का 11 पक्का याद है। अच्छा, ये मूर्ख ठीक लोग है। मुझे आए हुए भगवान साधारण धर्म आए को नहीं जान पाते हैं। 9 का 13 भी है और आपका कुछ ठीक है। 9 का 13 9 का 11 बरोबर करेक्ट बैठ रहा है। 9 का 11 और 12, ठीक है।
ओम शांति। हाँ 9 का 11 11 पे ज्यादा कॉन्फिडेंस थी मुझे। हाँ 12वां भी है उसके आगे जिसमें आसुरों का शब्द आया हुआ है। हाँ ठीक है, ओम हाँ हाँ। शांति। आगे के लिए प्रश्न है राजयोग की महिमा। राजयोग की महिमा जिस श्लोक में आई है वो श्लोक नंबर बताइए। भगवान जो राजयोग राज या ओम शांति ओम शांति, रोल नंबर और 21,411 इंदौर मधुबन। हाँ जी। भगवान राजयोग सिखाते हैं और राजयोग जो सीखते भगवान की श्रीमत पर चलते हैं उनके लिए भगवान ने बोला है कि उनकी सभी इच्छाओं का इच्छा उनकी जो तीर्थ श्लोक नंबर बताइए। 990 अध्याय का 22वां श्लोक है। उसमें बोला है कि उनकी रक्षा का भार भगवान स्वयं वहन करते हैं कल महाविनाश के समय पे। हाँ ठीक है, ये तो भगवान रक्षक के इस प्रकार है, लेकिन राजयोग में क्या क्या सीखते हैं हम? राजयोग और पढ़ाइयों की तुलना में किस कारण श्रेष्ठ है उसका उल्लेख आया हुआ श्लोक बताना है। जो भगवान राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं यह राजाओं की विद्या है, ऐसा उल्लेख आया हुआ श्लोक। राज विद्या राजगुह्यम वाला श्लोक नंबर बताइए। ये एडवांस ज्ञान राजाओं की राज विद्या है। श्लोक 9वें अध्याय का नंबर दूसरा बताइए। श्लोक। दूसरा हाँ। श्लोक में इसमें बोला है कि उत्तम राजा का रहस्य है, पवित्र है, सर्वोत्तम है और भगवान से अपन इसको प्रश्नोत्तर पूर्वक जाना जा सकता है। सहज पालना के लिए अत्यंत सुखदायी और अविनाशी है और धर्मानुकूल भी है। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। अगला प्रश्न है, जो प्रसंग पूछा जा रहा है आप बस एक वाक्य में बताइए उस श्लोक में क्या बात नजर आती है, जिससे कईयों से प्रश्न पूछने का समय मिल पाएगा। यदि आप अर्थ पढ़ने लगेंगे तो समय जाएगा। अभी अगला प्रश्न है, जो भक्ति मार्ग में उल्लेख आता है त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, तो इस प्रसंग में लागू होने वाला श्लोक बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन पे ध्यान दीजिए। फोन अनम्यूट है, नहीं तो अगला फोन किसी का अनम्यूट किया जाएगा। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? हेलो। ओम शांति। रोल नंबर? 19,860। मधुबन। नारायणपुर। ठीक है। 9 का 17। उसमें क्या उल्लेख है बताइए। पिता अहम अस्य जगतो माता धाता पितामह। ठीक है, ओम शांति माता जी। ओम शांति। अभी अगला प्रश्न है, इस सृष्टि में बारिश होती है तो इसका बेहद में अर्थ बताया हुआ श्लोक। ब्राह्मण दुनिया में बारिश किस तरह से होती है?
ब्राह्मण दुनिया में बरसात किस तरह से होती है? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। ओम रोल शांति। नंबर 17,755 इंदौर मधुबन। हाँ जी। अध्याय 9 का 19वां श्लोक है। उसमें क्या बात आई है? मैं वर्षा करता हूँ, खींचता हूँ और छोड़ता हूँ, मैं ही अमृत हूँ और असत्य रूपी अनिश्चय मृत्यु भी मैं हूँ। हे सद्भाग का अर्जुन करने वाला, सदा सत्य मैं ही हूँ। हाँ, यहाँ मैं बरसात छोड़ता हूँ, खींचता हूँ, ये किसके लिए बोल रहे हैं भगवान? मैं ज्ञान सूर्य बनकर बरसात कर रहा हूँ, तप रहा हूँ और मेघ बनकर वर्षा कर रहा हूँ। हाँ, मतलब प्रैक्टिकल में वो जो विवस्वत है वो क्या करते हैं जिस कारण ब्राह्मणों को बारिश मिलती है, ये बताइए। विवस्वत ज्ञान देते हैं। हाँ, और उस ज्ञान को खींचते कैसे हो? बारिश करने तप के कर। लिए तप कर। तप कर। ठीक है। ओम शांति। शांति। अभी अगला प्रश्न है, इस सृष्टि पर आने पर भी परम पिता शिव अपनी अवस्था कैसे बनाकर रखते हैं? इस सृष्टि पर आने पर भी परम पिता शिव अपनी अवस्था कैसी बनाकर रखते हैं? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है, फोन पे ध्यान दीजिए। कोई माता जी का फोन अनम्यूट है? ओम शांति। ओम शांति। रोल इस नंबर? सृष्टि रोल नंबर 20058। हाँ इस जी। सृष्टि पे आत्मा के आने पर भी ये पहचान होती है कि जिस शरीर में पतित शरीर में आने पर भी वो निर्लिप्त अवस्था में रहता है, जैसा कि मूल्यों में और श्लोक में बताया कि कमल फूल समान ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए भी हमारा शरीर निर्वाह हेतु ही अपना संबंध संपर्क रखना है। राजाई श्लोक संस्कार नंबर बताइए माता जी। श्लोक नंबर बताइए। श्लोक नंबर है 9 का 34। अधीन पिता यहाँ के संस्कार। प्रश्न ये, हाँ नहीं माता जी, यहाँ तो प्रश्न ये पूछा है सिर्फ परम पिता शिव के लिए, इस सृष्टि पर आने हाँ, परम पर भी पिता वो कैसी अवस्था बना के रखते हैं? अनासक्त भाव। श्लोक नंबर? कमल फूल समान। श्लोक नंबर 9 का 34। ये श्लोक नंबर और सही नहीं है माता जी। से रस तथा हाँ, राजर्ष्य मतलब अपने राजाई भाव के अवस्था में माता रहते जी हैं। बस श्लोक नंबर आप जो बताए हैं वो गलत है, और कोई श्लोक नंबर यदि याद आ रहा है तो बताइए। ठीक है माता जी। अभी हमें याद नहीं आ रहा है। ठीक है माता जी। साधु साधु आगे सेम प्रश्न है, भगवान इस सृष्टि पर आने पर भी अनासक्त रहते हैं, उसके लिए श्लोक नंबर बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। हाँ, ओम शांति दीदी। रोल नंबर? 27,116 मधुबन। नारायणपुर। हाँ जी। उत्तर?
हाँ दीदी, इसमें 9 का 28 जो बाबा मतलब शुभाशुभ फले रेवम मोक्ष से कर्म बंधना है, संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपेक्षसी। मतलब शुभ और अशुभ जो फल वाले कर्म के बंधन से वो मुक्त है, तो मुक्त हो जाता है जो मतलब अनासक्त होकर कर्म करता है। और दूसरा बताया कि रजाई स्वाधीन रजाई भाव को प्राप्त करते हैं, क्योंकि राजयोग से हम स्वाधीन बनते हैं। और इसमें ये 29 नंबर भी हो सकता है कि परमपिता परमात्मा ही राजयोग सिखाते हैं, तो जो उनको फॉलो करते हैं तो वो भी स्वाधीन राज्य बन जाते हैं। और दूसरा 29 में भी बताया कि मैं मेरी दृष्टि सबके लिए समता वाली है, मतलब समा हम ठीक है सर्वभूतेषु। माता जी ठीक है, लेकिन एक भी श्लोक नंबर जो आपने बताया वो सही नहीं है। अच्छा, सिर्फ दूसरा बताओ। भगवान के लिए अनासक्त भाव के लिए चाहिए था, और श्लोक में वो बात भी दी हुई है। वो ठीक है 9वां अध्याय माता जी। में ही है दीदी, 9वां हाँ में ही जी, है। हाँ जी, अच्छा, ठीक है माता जी, आप देखिए और किसी से पूछती हूँ मैं। ठीक है। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? यही श्लोक नंबर बताइए कि भगवान इस सृष्टि पर आने पर भी अनासक्त है। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। हेलो। ओम शांति माता जी, रोल नंबर बताइए। 21804। हाँ जी, 9 का 9। हाँ माता जी ठीक है, ठीक है माता जी। ओम शांति। वैसे टाइम ज्यादा हो गया है अभी, इसीलिए अगले श्लोक टेस्ट के लिए भी आप सभी 9वां अध्याय पूरा पढ़ के रखिए। 10वें अध्याय का पहला श्लोक होगा, और शुक्रवार के श्लोक टेस्ट के दिन के लिए 9वां अध्याय जरूर आप सभी पढ़ के रखिए, क्योंकि 10वां अध्याय शुरू हो रहा है गुरुवार से, तो 10वें अध्याय का एक ही श्लोक रहेगा, इसीलिए 9वां अध्याय फिर से पढ़ के रखिए। अभी समय नहीं है इतना जो पूरे श्लोकों के लिए प्रश्न पूछ सके। तो आज के टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर देखते हैं, लेकिन इसका जरूर ध्यान दीजिए कि ऐसे होता है कि आप पूरा अर्थ बताएंगे या तो उसमें समय न जाए, सिर्फ आपको श्लोक नंबर बताना है। इसीलिए बार बार अभी फिर 3-4 दिन का समय है, तो बार बार सारे 9वें अध्याय के पूरे अर्थ आप पढ़ेंगे तो आपको बातें बुद्धि में आ जाएगी कौन सा श्लोक किस प्रसंग में है। और साथ में जो AIVV का वेबसाइट है उसमें भी जो गीता के श्लोक डाले जाते हैं क्लिप सहित, तो उसमें कौन सा श्लोक किस विषय पर है वो हेडिंग दिया हुआ है, तो आप उसे भी जरूर नोट करके रखिए, जिससे कि कौन सा श्लोक किस प्रसंग के लिए है वो आपको बुद्धि में आ जाएगा। बाकी आज तो यहाँ रुकते हैं और आज के टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर पहले समझेंगे। सबसे पहले है 9वें अध्याय का 34, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 34। श्लोक है, मन मना भव मद भक्तो मध्याची माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्तेवम आत्मानं मत्परायणः। इसमें ये प्रश्न पूछा था पहले तो कि भगवान यहाँ संगम युग पर विशेष कौन सी पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो वो पढ़ाई है जो मेरी अव्यक्त मूर्ति के आश्रित हुआ मुझ स्वाधीन सर्वोत्तम शासक से राजयोग द्वारा राजाई भाव को पाएगा। तो ईश्वर से राजयोग द्वारा स्वाधीन, मुख्य बात तो है भगवान स्वाधीनता की पढ़ाई पढ़ाते हैं, ऐसी राजाई देते हैं। और इसी प्रसंग में और एक प्रश्न ये पूछा था कि धर्म पिताए और भगवान, इन दोनों के वर्षे में क्या अंतर है। तो धर्म पिताए अधीन बनाते हैं, ऐसी पढ़ाई होती है उनकी जो अधीनता स्वीकार करनी पड़े, और भगवान की विशेषता है राजयोग की पढ़ाई की स्वाधीन, और सर्वोत्तम शासक भगवान है तो वो भी ऐसे ही शासक बनाते हैं।
दूसरा प्रश्न ये पूछा था कि जो भगवान से राजाई की स्वाधीन राज्यों की पढ़ाई पढ़ते हैं तो पुरुषोत्तम संगम युग में उनकी मुख्य निशानी क्या होनी चाहिए, क्या होगी। तो जो इस श्लोक में उत्तर आया है भावार्थ में, पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग में भी किसी व्यक्ति के अधीन नहीं बनेगा। और इस प्रसंग में पॉइंट बताने बोला था, तो वो पॉइंट तो बहुत लंबे होते हैं, उसका सार बताने बोला था। तो जिसमें ये बात आई है, एक तो जो पॉइंट हमने इस प्रसंग में समझे थे कि जो राजाई पराधीन नहीं होता है पुरुषोत्तम संगम युग में, तो जो VCD नंबर 74 इसमें बाबा ने खास बात बताई कि अपने शरीर निर्वाह के लिए भी किसी के अधीन नहीं रहेगा। जो राजाएं होते हैं संगम युग में, पढ़ाई जो पढ़ रहे हैं पुरुषोत्तम संगम युग में, तो ऐसी राजा बनने वाली क्वालिटी की आत्माएं अपने शरीर निर्वाह के लिए भी किसी के अधीन नहीं बनेगी, अपना खुद कमाएंगे खाएंगे। और दूसरा जो वार्तालाप का पॉइंट हमने समझा था 1010, तो इस पॉइंट में बाबा ने ये बात विशेष बताई कि नौकरी करना अर्थात अधीनता। तो पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग में ऐसी आत्माएं जो राज्यों की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं तो नौकरी नहीं करेंगे, जिसमें लास्ट वाक्य इस तरह बोला था बाबा ने, सब धंधों में है नुकसान, अर्थात ईश्वरीय सेवा ही करेंगे जो राजा बनने वाली क्वालिटी की आत्माएं होगी। तो ये 2 पॉइंट विशेष उसमें सुने थे कि पुरुषोत्तम संगम युग में ऐसी आत्माएं किसी के भी अधीन नहीं बनती है। और ये श्लोक में विशेष ये प्रश्न पूछा था, राजयोग में राजाई प्राप्त करने का महामंत्र कौन सा है। तो यही है मनमना भव और मध्याजी भव। तो इसमें भगवान में ही जो मेरे में मन लगा, मेरी यज्ञ सेवा कर, मेरा भक्त बन जा, मुझे शिव बाबा को ही श्रद्धा से झुक जा। तो एक भगवान के प्रति ही जिनकी आत्मा का लगाव लग जाए तो वो फिर राजयोग से राजाई प्राप्ति करते हैं। अभी दूसरे अध्याय के श्लोक, एक तो 56 नंबर 56 नंबर का श्लोक है, दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर मुनिरुच्यते। प्रश्न शुरू में ये पूछा था कि स्थिर बुद्धि वालों के कोई भी लक्षण बताइए। तो इस श्लोक में विशेष लक्षण आए हैं, चाहे कैसे भी स्थिति परिस्थितियां हो, कैसे भी व्यक्ति संबंध संपर्क में आए, लेकिन स्थिर बुद्धि वालों के लक्षण इसमें बताए, दुखों में उद्वेग, बेचैनी से रहित मन वाला। उद्वेग के लिए हमने पॉइंट समझा था कि कैसी भी परिस्थितियां हो, जो स्थिर बुद्धि वाला राजयोगी होगा तो वो छोटी छोटी बातों को निग्लेक्ट करेगा, तुरंत पीछे छोड़ते जाएगा, ना उद्वेगित होगा, ना उद्वेग में किसी को लाएगा, ना परेशान होगा, ना किसी को परेशान करेगा। और ऐसे ही बेचैनी से रहित मन वाला, इस प्रसंग में जो पॉइंट सुना था, सभी मनुष्यों का मन तो चलायमान है सिवाय शिव बाबा के। तो जो स्थिर बुद्धि वाले हैं, बेचैनी से रहित मन वाला बनने के लिए पुरुषार्थ बताया है सदैव आत्मिक स्थिति। बुद्धि मन से प्रबल है, तो जैसे शिव सुप्रीम सोल, वो चलायमान मन इसलिए नहीं क्योंकि वो बुद्धिमानों की बुद्धि है, तो जिनकी बुद्धि के द्वारा ज्ञान युक्त रीति से मन को कंट्रोल करके रखते हैं, तो वो बेचैनी से रहित मन वाला बनते हैं। ऐसे ही लौकिक सुखों में अनासक्त रहने वाला, इच्छा रहित, तो इच्छा मात्रम अविद्या, और खास पुरुषोत्तम संगम में राग भय क्रोध से रहित, तो भय के संबंधित
एक तो राग के संबंधित पॉइंट समझा था, सदैव बेहद की वैराग्य वृत्ति, अर्थात हद और बेहद दोनों दुनिया से वैराग्य वृत्ति, और भय रहित, इसके लिए हमने एक प्रसंग समझा था पॉइंट में, जो ऐसी आत्माएं होती है भय रहित होने वाली, तो आगे चल के भूकंप आएंगे, धरनीकंप होगा, कोई ना कोई एटॉमिक विस्फोट, ऐसी भयानक परिस्थिति आएगी, तो भी जो ऐसे याद की पढ़ाई पढ़ने वाले हैं वो भय रहित होंगे, और ईश्वरीय ज्ञान का सदैव मनन चिंतनशील वाले स्थिर बुद्धि होते हैं। और आगे है 57वां श्लोक, 57 नंबर श्लोक, यह सर्वत्रान्वी स्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस श्लोक में जो एक प्रश्न लंबे समय तक पूछा था कि जो स्थिर बुद्धि वाले हैं वो विशेषतः व्यक्ति संबंध संपर्क के बारे में, उनका व्यवहार कैसे होगा, कैसी स्थिति होगी, तो इसमें मूल बात तो हम सभी का पुरुषार्थ है संगम युग में, जो सिवाय परमपिता परमात्मा के सब ओर से पूरा स्नेह रहित हुआ। और दूसरा जो इस संबंधित 5वें अध्याय का 20वां श्लोक हमने रेफरेंस में समझा था कि प्रिय को पाकर हर्षित नहीं होना है, अप्रिय को पाकर दुखी नहीं होना है। और इस श्लोक में उल्लेख आया है शुभ या अशुभ को पाकर साक्षी दृष्टा की भांति, न पूरा आनंदित होता है न दुखी होकर द्वेष करता है, तो उनकी बुद्धि दृढ़ता पूर्वक आत्मा में स्थिर है। और अगला है 58 नंबर 58 नंबर श्लोक, यदा संहरते चायम कुर्मोन अंगानि सर्वशः इंद्रियान इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो इस संबंधित जो प्रश्न पूछा था कि राजयोगियों के लिए कौन से जानवर का उदाहरण, प्राणी का उदाहरण दिया जाता है, तो कछुआ जो मंदिरों में भी दिखाया जाता है, और कछुआ जो राजयोग में बेसिक कोर्स में भी मूल बात समझाई जाती है कि कछुए के अंगों की तरह समेटने की शक्ति वाला। तो ये श्लोक विशेषतः उस प्रसंग में है तो इस संबंधित इस तरह पूछा था कि कछुए का उदाहरण दिया है, तो इसे प्रैक्टिकल जीवन में कैसे अनुभव करना चाहिए, कैसी स्थिति धारण करनी चाहिए। तो यहाँ जो उल्लेख दिया है कछुए के अंगों की तरह मन के संकल्पों सहित श्रेष्ठ और भ्रष्ट 10 इंद्रियों को इंद्रियों के रूप, रस, गंध आदि विषय भोग सब ओर से निरंतर संपूर्ण खींच लेता है, तब उस योगी की बुद्धि दृढ़ता से आत्मस्थिर हो जाती है। इस प्रसंग में जो पॉइंट हमने सुना था, एक तो कछुए का उदाहरण इसलिए, चाहे कोई भी स्थिति परिस्थितियां, कोई भी विषय भोग हो, लेकिन वो रस नहीं भोगेगा, उपराम बुद्धि रहेगी। और दूसरा जो एक पॉइंट, सिलेक्टेड पॉइंट हमने इस प्रसंग में सुना है 1032 नंबर का, जिसमें बाबा ने ये बात बताई, साधु अर्थात इंद्रियों को साधने वाले। अगर कोई थाली सामने आई और तुरंत ही लोभी की तरह उसे खाने लगे, तो फिर इंद्रिया कंट्रोल है ऐसे नहीं माना जाएगा। तो इतनी कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए, जिसके लिए बाबा ने भगत सिंह का उदाहरण दिया था। तो कछुए का उदाहरण अर्थात सब ओर से इंद्रिय भोगों को खींचने वाला। तो ये तो आज के टेस्ट संबंधित श्लोकों के उत्तर हो गए। और अभी आप सभी लाइन में जुड़े रहिए। वैसे तो अध्याय के नाम सुनना था, लेकिन उतना अभी समय नहीं है, क्योंकि एक अनाउंसमेंट है
जो हर बार की तरह ही अनाउंसमेंट इस प्रकार है। जो भी त्योहारों के समय प्रोग्राम विशेषतः हर मधुबनों में रखने जाते हैं, तो इसी प्रसंग में ऑनलाइन प्रोग्राम संबंधित अनाउंसमेंट है। ये बात पहले भी कई बार बताई गई है। जो लोग भी आपके संपर्क में आने वाले आपके रिश्तेदार है या संपर्की है, मित्र परिजन है, तो ऐसों को आप मधुबन में जो नहीं जाना चाहते हैं, इतना समय नहीं, दूर रहते हैं या समय की कमी है, तो ऐसे सभी को आप परिचय देने के हिसाब से इस ऑनलाइन सेशन में ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी प्रसंग में डिटेल, सबसे पहले तो आप नंबर नोट कर लीजिए। नंबर इस प्रकार है, डायलिंग नंबर जो हम सभी जोड़ते हैं वही नंबर है, फिर भी नंबर नोट कर लीजिए। 011 64 800 114। मीटिंग आईडी नंबर जरूर नोट कीजिए क्योंकि ये हर बार चेंज होता है। मीटिंग आईडी नंबर है 25 195 70 4837। मीटिंग आईडी नंबर हिंदी में 25 19 570 8437। छोटे फोन वाले हैश लगाए और ऐप द्वारा जुड़ने वालों को हैश लगाने की आवश्यकता नहीं है। पासवर्ड है 172024। पासवर्ड है 172024 हैश। और जैसे कि हर बार की तरह ही 98 वाला जो फोन है, जनरल नंबर 9891370007, तो इस फोन में जो प्रोग्राम डिटेल्स है वो शेयर किया हुआ होगा, तो आप उसमें से भी डिटेल देख सकते हैं। बाकी अभी एक बार जो अलग अलग भाषाओं की तारीख है, आप वो तारीख नोट कीजिए। समय सभी भाषाओं के लिए सेम है, रात को 8 से 9 बजे तक। नाइट 8 PM से 9 PM तक। समय सभी लैंग्वेज के लिए सेम है। और अभी भाषा और तारीख, कन्नड़ के लिए 15 अप्रैल, कन्नड़ भाषा 15 अप्रैल, बंगाली 16 अप्रैल, बंगाली 16 अप्रैल, हिंदी के लिए 17 अप्रैल, हिंदी के लिए 17 अप्रैल, अंग्रेजी के लिए 18 अप्रैल, इंग्लिश के लिए 18 अप्रैल, तेलुगु 19 अप्रैल, तेलुगु के लिए 19 अप्रैल, मराठी के लिए 20 अप्रैल,
मराठी के लिए 20 अप्रैल, तमिल भाषा 21 अप्रैल, तमिल 21 अप्रैल, गुजराती 22 अप्रैल, गुजराती 22 अप्रैल, मलयालम 23 अप्रैल, मलयालम 23 अप्रैल, नेपाली 24 अप्रैल, नेपाली 24 अप्रैल। और यदि ज्वाइंट होना मुश्किल है तो आप 98 वाले फोन से अपनी लिंक लेकर के अपने फोन में आप वो लिंक भी शेयर कर सकते हैं। लिंक शेयर करने में वेबएक्स ऐप फोन में इंस्टॉल करना जरूरी है। वो भी इसमें ऐसे है कि जिनके पास नए मॉडल का फोन है तो उनका फोन जल्दी ज्वाइंट हो जाता है, अन्यथा फिर छोटे फोन से या तो बड़े फोन से भी डायलिंग नंबर से जुड़ सकते हैं। और हो सकता है जिन्हें आप जोड़ना चाहते हैं यदि वो जुड़ नहीं पाते हैं तो आप स्वयं मीटिंग से जुड़ जाइए और जिनको भी आप सुनाना चाहते हैं उन्हें कॉन्फ्रेंस में ले लीजिए। तो इस तरह से ये डिटेल है और अगले 2 दिन के क्लास में भी ये डिटेल फिर से अनाउंस किया जाएगा। यदि किसी ने पूरा नोट नहीं भी कर पाया है तो अगले क्लास के दिन आप नोट कर लीजिए। बाकी अभी क्लास का टाइम तो पूरा हो चुका है, इसीलिए आज के लिए यहाँ रुकते हैं। गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।